नमस्कार। ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में राजनीति का अपना छक्का मार दिया है और नंदीग्राम को उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक लड़ाई का एपिक सेंटर बनाकर बहुत बढ़िया ट्रम्प कार्ड खेला है। और जो भी है इसके पीछे वो काफी पश्चिम बंगाल की राजनीति को, पश्चिम बंगाल के लोगों को समझता है। और नंदीग्राम ये वही जगह है जहां से ममता बनर्जी निकल के आई थी। इन्होंने लगने पर तकरीबन 33 सालों से चले आ रहे वामपंथ के शासन को उखाड़ फेंका था और बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया था। और नंदीग्राम में ही जो आप बार बार सुनते हैं एक बड़ा नारा वहां का कि माँ, माटी और मानुष, ये मानुष जो है वो वहीं से नंदीग्राम से ही निकला था। वहीं पे ये आंदोलन के दौरान, ये भाषण के दौरान ये नारा निकला था और यही नारा 2011 जब चुनाव हुआ ये उसमें ये काम आया और इसने ममता बनर्जी को ताकत दी, बहुत ताकत दी। इतनी ताकत दी कि आज की तारीख में ममता बनर्जी तमाम एंटी इनकम्बेंसी उनकी चर्चाओं के बीच मजबूत बनी हुई हैं और बीजेपी को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। यहां तक कि आप देख रहे हैं कि हर रोज कोई ना कोई पार्टी का बड़ा नेता टूट के इधर आता है, कभी उधर जाता है, कभी कोई ट्वीट आ जाता है। तो ये परेशानी बनी हुई है ममता बनर्जी के साथ भी, क्योंकि उनके लोग जो है वो जा रहे हैं। तो ये शुभेंदु अधिकारी, ये चूंकि मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी जो उनके सरकार में मंत्री भी रहे हैं, मंत्री थे और सांसद भी रहे हैं, ममता बनर्जी के करीबियों में गिने जाते थे। उन्होंने जो है बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी में बड़े शोर और जोश के साथ उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है और वो नंदीग्राम से कॉन्टेस्ट करते हैं, वहां से लड़ाई लड़ते हैं अपने विधानसभा में आने के लिए। तो ममता बनर्जी ने कई सारे निशाने साधे हैं। पहला निशाना ये है कि शुभेंदु अधिकारी के जरिए वो बीजेपी को दिखाना चाहती हैं कि मैं नहीं डरती हूं आपसे और मैं बीजेपी को लड़ूंगी, बीजेपी को हराऊंगी। पहला ये है। दूसरा ये है कि नंदीग्राम को जताना चाहती है, बंगाल को बताना चाहती है कि मैं वही ममता बनर्जी हूं नंदीग्राम वाली, जिसने आपको याद दिलाया था कि आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। बंगाल के हर एक आदमी को याद दिलाया था कि आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। तो ममता बनर्जी और नंदीग्राम का ये जो कॉम्बिनेशन है ये 1 और 1 11 वाला है। तो नंदीग्राम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नंदीग्राम क्यों ये चर्चा में आया और कैसे ये ममता बनर्जी के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर बना। तो ये ईस्ट मिदनापुर जिला है पश्चिम बंगाल में, वहां का ये नंदीग्राम इलाका है, ग्रामीण इलाका है। और जब बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार थी सेकेंड टर्म में, उस समय इंडोनेशिया की एक केमिकल कंपनी थी, तो वो वहां पे केमिकल हब बना था। 10,000 एकड़ के जमीन के करीब उनको एक्वायर करनी थी वहां पे और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इसके लिए काफी जोर लगाया हुआ था। और उस समय सिंगूर भी चल रहा था। सिंगूर में जो टाटा नैनो का प्लांट काफी सुना हुआ, जो गुजरात चला गया बाद में, तो ममता बनर्जी वहां भी थी। तो नंदीग्राम जब शुरू हुआ तो नंदीग्राम में ये हुआ कि जब वहां पे आंदोलन शुरू हुआ तो वहां पे भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी जो थी वहां पे, जो माना जाता है कि माओवादी संगठनों के साथ काम करती थी, उसने उसका नेतृत्व संभाल लिया और वहां पे काफी उग्र हो गया ये आंदोलन। गांव के चारों तरफ जो है वो गड्ढे खोद दिए गए, कोई पुलिस वाला ना आ पाए, कोई जो है वो बाहर के लोग ना आ पाए, हम किसी को नहीं आने देंगे। इस बीच गोपाल कृष्ण गांधी जी थे, गवर्नर थे। गोपाल कृष्ण गांधी जी काफी इंटेलेक्चुअल लोगों में उनका गिनती होती है और वो महात्मा गांधी के परपौत्र भी हैं। वो उस समय नहीं थे वहां पे, गवर्नर ऐसे गवर्नर कलकत्ता में मौजूद नहीं थे और उस समय सरकार ने फैसला किया कि हम अंदर फोर्स भेज देंगे। वहां उनकी सहमति की जरूरत थी, जो भी कार्यप्रणाली है उसके तहत। ऐसा हुआ नहीं किन्हीं कारणों से और बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने फैसला किया कि हम पुलिस फोर्स अंदर भेजेंगे। पुलिस फोर्स अंदर भेजी गई, जैसा कि वहां पहले से ही उग्र लोग मौजूद थे और उसमें उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। हमला काफी भयंकर झगड़ा हुआ, वहां लड़ाई हुई, उसमें गोलियां चली और उसमें 14 लोग मार दिए गए। 14 किसान, 14 लोग जो थे वहां के लोग मारे गए। 70 के करीब घायल हुए, उसमें से कई विकलांग हो गए, कई बाद में जो है वो मर गए और हजारों लोग प्रभावित हुए इससे। पुलिस वाले भी मारे गए और पुलिस वाले कई घायल भी हुए। अब लेकिन ये मामला काफी गंभीर हो गया और ये जो लोकल माओवाद और जो लोकल उनकी थाती थी या जो उनके सामाजिक ताने बाने थे, उससे बात अब बढ़ के आगे निकल गई। अब ममता बनर्जी चूंकि ताक में बैठी हुई थी कि उनको एग्रेसिवली वो महिला लगी हुई थी कि कहीं से कोई मुद्दा मिल जाए और हम लड़े, सिंगूर में लड़ रही थी।
फिर वो नंदीग्राम जो है उन्होंने लपक लिया, क्योंकि विपक्ष वहां कमजोर था। ममता बनर्जी तेजी से बढ़ रही थी आगे। कलकत्ता का जो आपका मेयर की सीट वगैरह होती थी, इस पे वो कब्जा जमा चुकी थी, और वो लग रहा था कि अब ममता बनर्जी का समय आने वाला है। ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंच गई। वहां उन्होंने मां माटी मानुष का जो है वो नारा दिया। वहां लोगों ने उनको समझा कि भाई ये ऐसी महिला हैं जो हमें नेतृत्व दे सकती हैं। सत्ता परिवर्तन कर दिया गया, और नंदीग्राम के बाद से जो है अभी वो इतिहास है, और अभी की दीदी ममता दीदी को आप देख रहे हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां ममता दीदी ने बहुत बढ़िया ट्रम्प कार्ड खेला है नंदीग्राम के नाम पे। नंदीग्राम से जो विपक्ष में अभी जैसे हिंदू मुस्लिम या तमाम चीजें चला रहा है जो दूसरा पक्ष है, तो ममता बनर्जी के पास जो उनका अपना पक्ष है वो ये है कि लोकल हम हमारा बाहर से कोई क्यों आएगा, बाहरी। तो ये एक वहां पे कलकत्ता में चलता है, वहां वेस्ट बंगाल में, कि बाहरी लोग आके कैसे ही करेंगे, क्योंकि जो चेहरे हैं बीजेपी में वो लोकल कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इसीलिए शायद जो है वो आयात करने पड़ रहे हैं कई सारे नेताओं को टीएमसी से बीजेपी में। लेकिन ममता बनर्जी ये एक बड़ा नाम है आज की राजनीति में भी, और जैसा कि मैंने जिक्र किया था और करता रहता हूं हर वीडियो में कि ममता बनर्जी का वोट परसेंटेज बढ़ा था 2019 के चुनाव में भी, मोदी के जादू के बाद भी। तो इसको बहुत ही हल्के में लेने की जरूरत नहीं कि ममता बनर्जी की जमीन खिसक चुकी है या 20 सीटें आ गई बीजेपी की, तो बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है, या जो है वो तोड़ा जा रहा है। ये गेम सब समझते हैं। तो ये उल्टा भी पड़ सकता है बीजेपी के लिए। नंदीग्राम के जरिए एक मैसेज दे सकती है, और नंदीग्राम को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई है कि अगर उनको जो है वो भवानीपुर, कलकत्ता में भवानीपुर सीट से आती हैं ममता बनर्जी को, भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से लड़ने की अनुमति मिली तो दोनों जगह लड़ेंगी। किसी तकनीकी कारण से वो अगर नहीं लड़ पा रही हैं तो वो नंदीग्राम को ही चुनूंगी। तो इस बार फिर 2011 के बाद नंदीग्राम एक बार फिर से एपिक सेंटर बन चुका है कलकत्ता की राजनीति का, और यकीन मानिए ये बीजेपी के लिए भी बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि मैसेज की जो राजनीति चलती है ना, हर जगह चलती है, और पश्चिम बंगाल में भी चलती है ना ये मैसेज वाली राजनीति, कि हमने ये मैसेज दिया है आपको। तो ये एकदम शतरंज की तरह लगता है कि चेक एंड मैट ऐसे चलता है। तो इस बार जो है वो ममता बनर्जी ने बहुत दिनों बाद जो है वो गेंद, अब ऐसे कहूं तो वो ममता बनर्जी के पाले में दिख रही है। शुभेंदु अधिकारी पुराने लीडर हैं, वहां पे काम करते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के बिना, टीएमसी के बिना शुभेंदु अधिकारी क्या कर पाएंगे नंदीग्राम में, क्योंकि नंदीग्राम में कोई राजनीतिक चेहरा है तो ममता बनर्जी रही हैं बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में। लोकल लेवल पे तो तमाम नेता होते हैं। तो ये एक बड़ी राजनीतिक अपडेट है अभी की, आज की, और आने वाले दिनों में इस पे और भी अपडेट आती रहेंगी लगातार, क्योंकि ममता बनर्जी अब एग्रेसिव रूप में आ चुकी हैं, और उन्होंने अब वो हथियार उठा लिया है चुनावी खेल का, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ दिनों में ही, कुछ हफ्तों में आचार संहिता लगने वाली है, और उसके बाद तो फिर राजनीति तारीख का इंतजार शुरू हो जाएगा, वोटिंग का। तो आप देखते रहिए अपडेट। और मेरा पॉलिटिकल पांडे और जो मेरा कलकत्ता का अनुभव रहा है, ममता बनर्जी के उभरने के समय में इत्तफाकन मैं वहीं था। 2004 से लेकर 2007 तक मैं कलकत्ता में हिंदी राष्ट्रीय दैनिक के लिए मैंने काम किया है। तो वो अनुभव, उसका जितना भी लाभ होगा वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि जमीन से जानकारी निकाल के आप तक पहुंचाऊं। और मां माटी मानुष, नंदीग्राम और ममता बनर्जी, ये एक कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा हो चुका है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। तो इस बार आप देखते हैं कौन कैसे हर रोज पासे बदलते रहते हैं। तो आप देखिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल पांडे। धन्यवाद।